परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जग सारा रो गया रे जिन न जाना, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रो गया। सारे शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सारे शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे जिन, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सत साही। अब क्या बताया? परमेश्वर ने कहा कि ये कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। मैंने इनसे प्रश्न किया कि गीता जी किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने। इन्होंने उत्तर दिया और ये कहते हैं विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी ये इनके कोई माता पिता नहीं, विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं। मैंने कहा गीता जी बोलने वाला प्रभु 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है गीता जी में कि अर्जुन ऐसा नहीं कि ये राजा लोग ये सैनिक पहले नहीं थे, तू और मैं पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे, हम केवल वर्तमान में नहीं हैं, आगे भी होंगे, होते रहेंगे अपने जन्म और पहले भी रहे हम, तो क्यों चिंता करता इस मरने और जन्मने की। और वास्तव में दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और जिस परमात्मा से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है। अब गीता बोलने वाला परमात्मा तो कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, ये कहते हैं वो अजरो अमर है। इतनी हमारा और इनका इतना वाद विवाद है और हम उस परमेश्वर के विषय में बताते हैं, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में बताते हैं जो गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान यानी सतलोक को और परम शांति को प्राप्त होगा। और मैं वो तत्वदर्शी संत हूं जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के 34 में वर्णन है। अब क्योंकि उस समय अपने भक्तजन जो थे वो बिल्कुल अशिक्षित थे और वो चतुर लोग जो गुरु लोग थे वो थोड़ी सी संस्कृत जाना करते थे, उन्होंने ऊपर नहीं आने दिया। कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परमात्मा कहते हैं कोई है रे हमरे देश का जो ध्यान धरे सुन शेष का, कोई है रे हमरे देश का जो ध्यान धरे सुन शेष का। कोई है रे हमारे वहां सतलोक का जानने वाला? यहाँ पर कोई नहीं। क्या बताते हैं? तन मन मंजन करे पाख, तन मन मंजन करे पाख, सुन साईं सतगुर साख, सूरत कमल पर ध्यान धर, मिन्नी खोज जैसे चंद फार, दिव दृष्टि देवा दयाल, सोहम बानी अति विशाल, अनुरागी अनहद बसंत तत्वदर्शी कोई संत लख है संते। कितनी प्यारी बात कही है कि दिव दृष्टि देवा दयाल,
सोहम बानी अति रिसाल, अनरागी अनहद बसंत, तत्वदर्शी कोई लख संत, पद परसी परवरदिगार, गगन मंडल में निराधार, स्वर्ग रिसातल है अखंड, चढ़ देखो हंसा पवन दंड, शंख बुझा मौले मुकंद, चल देखो संतोष बद संद। तुम चार हाथों के भगवान बताते हो और काल कहता है कि मैं 1000 भुजाओं वाला हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 46 में अर्जुन कहता है, हे सहस्रा बाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए, मेरा तो कलजा पाट गया, मेरे से आपका ये भयंकर रूप नहीं देखा जाता। हे 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में आइए। क्योंकि श्री कृष्ण जी, अर्जुन श्री कृष्ण जी मान रहे थे, श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के अवतार मानते थे। अर्जुन ने सोचा था ये विष्णु है और अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन वो विष्णु नहीं था, विष्णु के पिताजी थे। से 1000 भुजा का भगवान था कि हे सहस्रा बाहु, 1000 भुजा वाले भगवान, आपने उस 4 भुजा वाले रूप में आ जाओ, मेरा तो दिल पाटन हो रहा है, मेरा तो हार्ट अटैक होने वाला है, मैं डर बहुत गया आपके इस भयंकर रूप न देख। तो वो 1000 भुजा का है और हमारा परमात्मा शंख भुजा, असंख्य शंख भुजा मौले मुकंद, चल देखो संतोष बदचंद, जांबर से नूर अखंड धार, लख मौले मुर्शद का दीदार, सबद सिंध में सबद गाज, अनहद बाजे अति आवाज, सतपुरुष देवा से शरीर, जहां दास गरीब खेवट कबीर। कोई है रे हमरे गांव का, हमारे गांव का, कितनी सिंपल लैंग्वेज में सतलोक की महिमा गा रहे हैं परमात्मा। कोई है रे हमरे गांव का, पद चिन्ह रमता राम का, कोई है रे हमरे गांव का, पद चिन्ह रमता राम का, जहाँ अक्षर अक्षय वृक्ष आनंद रूप, सूरत नवरत सोम स्वरूप, गगन मंडल देव दीवान आम, चल देखो संतो अगम धाम सतलोक, तरवर शाखा गैबर गंध, जहाँ झलके सूरज कोटिक चंद, करोड़ चंद और चंद्रमा सूर्य जैसी वहां रोशनी उस परम पिता के दरबार में हो रही है। उनके रोमकूप की भी इतनी शोभा है। समाधान संगीत सोए, जहाँ बिन सतगुरु नहीं मिलना होवे, वहां सतगुरु बिना नहीं जा सकते। सतगुरु माने सच्चे गुरु, पूर्ण संत के बिना उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सेज सुरंगी सबज भात, जहाँ बिन ऋतु बरसे सदा सवात, दामनी दीर्घ अजब ख्याल, जहाँ 6 ऋतु बरसत है दयाल, बिना सीप मोती मुरार, बिन जिस्नो देखो दीहार, जहाँ मान सरोवर मुक्ति धाम, भुजा दंड पौनी वरियाम, जहाँ करीला अलग अलग अंग, जहाँ अनहद बानी अति उपंग, छतर सिंहासन श्वेत जान, जहाँ पीताम्बर चिक रेतान, पल पल डो मोती जुहार, चल अगमी ऐनक देख दीदार, चिक अंदर मुंदर मुकाम, दास गरीब बसे सुन गाम। अब यहाँ उस परमात्मा की और सतलोक के विषय में परमात्मा बता रहे हैं, तो उसका फिर और अच्छा विवरण देते हैं, तरतीब वाइज सुनाते हैं, क्योंकि हमने अपने ज्ञान को ग्रहण करना है, उन महापुरुषों की महिमा से हमने परिचित होना है। क्या बताते हैं, वहां जाने के लिए क्या तरीका बताया है। रंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे, रंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे। रंकार, अब जैसे आपने देखा होगा
राधा स्वामी पंथ वाले 5 नाम देते हैं। एक ये निरंकार, ज्योति निरंजन, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। निरंकार क्या नाम होता है, निरंकार की क्या विधि सतिथि होती है कि जैसे मरता हुआ व्यक्ति अपनी जान की भीख मांगता है और फिर उस मालिक को याद करता है। जैसे एक समय हा हा हु नाम के 2 देवता थे, उनमें अपने तप का अभिमान हो गया। हा हा कहता है कि मेरा तप जाता है, हु कहता मेरा ज्यादा है। अपने तप का, अपने समर्थता का प्रमाण लेने के लिए कि किसका तप ज्यादा है, इस उद्देश्य से भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारा फैसला कीजिए, मेरा तप ज्यादा है या इसका ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक को तो कहना ही पड़ेगा, इसका ठीक को नहीं। अर्जुन से कानू कह दिया कि भाई इसका तप ठीक पूरा, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो ये तो सर्प जैसे होते हैं सिद्ध पुरुष, ये तपस्वी, इनमें तपस्या से सिद्धियां आ जाती हैं। एक तो नाराज होएगा और नाराज होते मुझे श्राप देगा, मुझे और मारेंगे गिले। तो कहने लगे देखो महात्मा जी, ना तो मैंने कभी तप किया और ना तप के विषय में मुझे ज्ञान है, आप किसी और से फैसला करवा लो, अब विष्णु जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुटाया। अब विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारा कौन से का तप ज्यादा है। अब विष्णु जी के मन में यही आई कि ये दोनों के दोनों तपस्वी आदमी हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और मैं कहूंगा कि इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो एक नाराज होएगा और ये मुझे श्राप देंगे। कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे इतना समय नहीं और ना ये तप हमने कभी इतना किया जितना आपने किया है, तो ये तो वही बता सके जिसका जो इसका जानकार हो। आप शिव जी से बात कर लो। अब शिव जी के पास आए, काफी देर में शिव जी की समाधि खुली। फिर शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान हमें बताओ हमारे कौन से का तप ज्यादा है। शिव जी ने सोचा भाई ये एक को तो कहना ही पड़ेगा, तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा डिल डोल था, तगड़ा, पूरा बहुत मजबूत, मोटे, बहुत तगड़ी सेहत थी। और दोनों आ रहे थे, उन्होंने देखा कि वो साथ साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, पूरी पाल की पाल, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे, वह पूछा भी कौन से मतंग ऋषि? तो किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर लिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा ही तो मगरमच्छ जैसा हवाई को सूता, मन मन में सोचा अपने में। और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है जो मन में के सोच रखा है वो बता देती है। अब मतंग ऋषि की बात सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी, हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है, जाओ एक मगरमच्छ बनो, एक बनो हाथी, अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया वो 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा, पूरी पांचों तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया, और हाथी जब मरते, जब बिल्कुल सूंड
थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनता है, इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया। पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे, फिर हाथी ने याद किया हे राम, आधा मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र, मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकला। तो भगवान ने कहा कि चल भाई हाथी यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु वाले थे, हा हा हाथी बना था, हु मगरमच्छ, कि चल भी हा हा तू स्वर्ग में। मगरमच्छ कहने लगा भगवान हु वाली आत्मा के मालिक, ये तो हमारी दोनों की बराबर की लड़ाई थी, ये तो 751 का मुकदमा था, ये किस लिए स्वर्ग जा रहा है और मुझे क्यों नहीं ले जाया जा रहा। विष्णु जी ने कहा कि भाई इसने मुझे याद किया है, कति हृदय है, कति रोते हुए याद किया मेरे को, इसलिए मैं इसको लेने आया हूं। तो मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान, जैसे ये आपको याद कर रहा था ना मरता हुआ, तो मैं भी ऐसी करुणा से आपको याद कर रहा था। बेशक मैं मानवश नहीं छोड़ रहा था इसे, पर आपकी याद मुझे भी ऐसे आ रही थी। जब ये आपको याद कर रहा था, दया मेरे में आ रही थी, पर मैं अपने स्वभाववश इसको छोड़ नहीं रहा था। आप तो अंतर्यामी है। तो दोनों का ही वो छुटवा कर शरीर और विमान में बैठा कर और फिर वहां स्वर्ग तक ले गए। इनका तो बस स्वर्ग में जाना रहना यह बड़ी बात मान रखी ना, इति से में गज और गरा की मुक्ति मान रखी है, ये कोई मुक्ता मक्ता नहीं। बाकी उदाहरणार्थ समझाया जाता है तो क्या कहा कि इसको ररंकार धुन कहते हैं। ऐसे याद कर मेरे को परमात्मा, जैसे किसी भी इष्ट की साधना करनी है तो ऐसे कीजिए, तब मैं मदद करूंगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, ररंकार रसता रहे मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे। जैसे माँ के गर्भ में आप करा करता ना, हे मालिक, बोलते निकले कोई ना, तू ही है, तेरे बिना कोई दूसरा मेरा साथी नहीं है। कहते वही सतीची तो ईब बना ले, अब भूल जाए नकली नाते और रिश्तों को, केवल मुझे याद कर। बाकी अपना जो मैंने तेरी ड्यूटी लगाई है वो भी करता रहे, माँ की ड्यूटी लगाई है तो माँ का पूरा रोल कर, नहीं तो वह पिक्चर फेल हो जाती है। जो रोल ठीक ना करे तो उस भूमिका ठीक नहीं की। तो ये जो आपको भूमिका यहाँ दी है प्रभु ने, बेटे की, बेटी की, पति की, पत्नी की, माता की या पिता की, जो भी दी है उसको ठीक निभा, उसमें भी कोई डंडी मत मारिए। और फिर अपनी भक्ति में नागा मत करना, फिर मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या बताते हैं, ररंकार रसता रहे मन बोरा रे। रस्ता माने जैसे संचार रहे उसका, मालिक का हृदय में जैसे टपके जाट, मतलब एक तो टपकना उसे, एक रसना बिल्कुल निर्बाध चलता रहे, यानी उसमें वह एक रस भावना प्रभु में विनम्रता और वो कशक मालिक वाली बनी रहे कि जय इब कर रह गया है भगवान, ना जाने कितना पहाड़ टूट जाएगा, ना जाने कहाँ जन्म होगा, कैसा कोई परिवार मिलेगा, ना पता कहाँ कौन सी समाज में उत्पन्न हो जावा, फिर भगवान का जिक्र भी ना पावे, या कोई पशु बन जावा, पक्षी बन जावा। इन तरह की इन बातों को याद करके और तू ही तेरे बिना मेरा कोई नहीं, इस भावना से उस मालिक को याद करो। फिर क्या बताते हैं, ररंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे। सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, अग भेद अपार समझ मन बोरा रे। अब जैसे कई संत जन सोहम नाम देते हैं, कहते वो भी ऐसे नहीं, उसका भी विधिवत तरीका है और अधिकारी बिना वो कोई लाभ नहीं देगा। पर आज आपने दिन के सत्संग में सुना था, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए।
नामा छिपा ओम तारी ही पीछे सोहम वेद विचारी सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुर न होई। रामानंद ओम की आशा ताते खंडित सोहम श्वासा शंख अंग धरुआई देही चिन्या नहीं शब्द निर्मोही। के न जाने कितने सपत शंख बार रामानंद जी ने जन्म हुए और वो केवल ओम नाम जाप करते थे, इसलिए उसका दूसरा मंत्र वाला जो श्वास खंडित था। जब वास्तव मंत्र मिला तो फिर कहते हैं उसका बेड़ा पार हुआ। तो परमात्मा कहते हैं ये सोहम शब्द हम लाए थे और ये चोर हैं जो नाम इसको देते हैं, ये नाम देने का अधिकारी भी नहीं इस मंत्र का, इनको कोई अधिकार नहीं है। एक तहसीलदार और प्रधानमंत्री की मोहर लाए, काहे की समझदारी उनकी। तो ये कोई भी संत इन मंत्रों के देने के अधिकारी नहीं है। क्या बताते हैं? सोहम शब्द सही मिले मन बोरारे, इसके बाद आगे वेद अपार समझ मन बोरारे। उस मंत्रों का ओम और तत् ये दोनों मंत्र जाप हो, फिर उसके सिमरण की विधि का तरीका ठीक हो, उसके बाद कहते हैं बहुत बड़ा भेद एक सार नाम का और है। जहां ज्ञान ध्यान की गम नहीं मन बोरारे, सुरत नरत नहीं जावे समझ मन बोरारे। कोट प्राणी ध्यान धरे मन बोरारे, उलट पड़े भो आय समझ मन बोरारे। करोड़ों ध्यान धरते हैं ये नकली साधना करने वाले, पूर्ण संत के तत्व भेद बिना ये साधना जो करते हैं इन मंत्रों की, कहते हैं उल्टे फिर आकर गिरते हैं इस 84 लाख योनियों में समझ मन बोरारे। सिर साटे का खेल है मन बोरारे, वो सूड़ी ऊपर से जो समझ मन बोरारे। जहाँ शंख कोट रवि झलमल मन बोरारे, नूर जहूरम तेज समझ मन बोरारे। जहाँ पर शंख करोड़ों शंख कोट यानी शंख करोड़ वहां पर सूर्य का प्रकाश है, टिकट पहुंचती है तो वहां ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसी जोर की ऐसी आवाज है जैसे बिजली चक्कर क्या करे, जैसे बादल गरजता है ना, बिजली गिरने की आपस में घर्षण जब होती है उनकी बादल की, जैसे कहा ना बिजली चमकी फिर उसके बाद गड़बड़ की बहुत भयंकर आवाज आती है। यहाँ जो हम सुनते से 1000 गुनी तेज आवाज वहां पर बादल की गरज सुनती है। और उसने सुनते वो समाधिस्थ जो जाता है ना मनमुखी, उसका इतना भयंकर डर होता है कि वो इतना डर जाता है एकदम उसकी समाधि टूट जाती है, पागल हो जाता है, आंखें फट जाती हैं, वो बिल्कुल घर का रहता नागाट का। तो क्या कहते हैं? कायर भागे देखते मन बोरारे, सुन अनहद घन घोर समझ मन बोरारे। गावन ही में गावल मन बोरारे, कोई सूरा रे ठोड़ समझ मन बोरारे। लोजा पीठ न फेर ही मन बोरारे, सन्मुख अर्प शीस समझ मन बोरारे। तन मन मर्तग हो रहे मन बोरारे, तिस बैठे जगदीश समझ मन बोरारे। के वहां तो कोई सूरमा ही ठीक ठिकाना डटेगा इस सत भक्ति के ऊपर, नहीं तो सारे के बस की बात नहीं है सत भक्ति पर, यानी पूर्ण रूप से खरा उतर गया। और जब तक खरे नहीं उतरेंगे तब तक परमात्मा हमारे निकट नहीं आओगा। कहते तन मन मर्तक हो रहे मन बोरारे, और उसे भेंटे जगदीश समझ मन बोरारे। मर्तक कैसे होना है कि यहाँ संसार की इस 21 ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु की चाह प्राणी को नहीं रहे। ठीक है, जब तक हम यहाँ हैं इस होटल में रह रहे हैं तो ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं ये प्रभु आपको प्रदान करता ही रहेगा। आप इसके चरणों में विधिवत लगे रहिए और फिर आखिर में जो मालिक दे दे उसी में सब्र कर दे, घनी चाह नहीं करे।
कहते ऐसा जो हो जाएगा और यहां से बिल्कुल आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार ठीक नहीं है, फिर आपकी अपने आप यहां से इच्छा हट जाएंगी, उसमें इतनी लो लग जाएगी परमात्मा के सच्चे लोक में, आपने यहां कोई चीज नहीं खींच सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। तब कहते हैं उसको परमात्मा प्राप्ति होगी। ये हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद हो जाएगी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जिस व्यक्ति को मैं जो ज्ञान बता रहा हूं कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी कृपा से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, होते ही रहेंगे, और वो परमात्मा कोई और है, उसका कोई संत तुझे मिल जाए, वो विधिवत साधना बताए, फिर ये तत्व ज्ञान से परिचित करा देगा। उसके बाद सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के बाद और जो सारे परिचित हो जाएगा सारे कर्म से, तो वो व्यक्ति फिर जन्म मृत्यु से ही छूटने की प्रयत्न करता है। वो कुछ नहीं मांगता, वो बिल्कुल उस परमात्मा को ही चाहता है, उस भगवान को समझ जाता है, सारे आध्यात्मिक कर्म को समझ जाता है कि कौन भगवान कितनी सतिथि का है, उनकी क्या सतिथि है, वो नासवान है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, पशु 84 लाख योनियों में भी जाते हैं। इस सब कर्मों से परिचित हो जाता है, और उस परमात्मा से जो परिचित हो जाता है, उसके बाद फिर वो केवल इस जरा मरण से छूटने का ही वो साधक प्रयत्न करता है, यहाँ की कोई चीज की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा फिर कौन है वो तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया प्रभु ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब बता रहे हैं। क्या कहते हैं? सतलोक को चालिए मन बोरा रे, संत समागम हेत समझ मन बोरा रे। अब सतलोक को चलना छोड़ इस झंझट ने, और कैसे जाया जाएगा कि संत समागम हेत समझ मन बोरा रे, कि इस सत्संग में तू एक प्यार बढ़ा, इसकी चाह बढ़ा, रह रह कर सत्संग सुन, कुछ दिनों के बाद अपने आप आत्मा परमात्मा को चाहने लग जाएगी। ये संसार आसार नजर आएगा आपको। क्या बताते हैं? सतलोक को चालिए मन बोरा रे, संत समागम हेत समझ मन बोरा रे, ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जहाँ छतर सिंहासन सवेत समझ मन बोरा रे। कहते वहां सतलोक में एक बहुत सुंदर गुमट बना है, बहुत बड़ा सुंदर, जैसे मंदिर टाइप होता है, बहुत बड़ा कहते गुमज बना है, सफेद गुमज बना है, और वहां पर सवेत सिंहासन और सवेत ही मुकुट है उस परमेश्वर का। ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जहाँ छतर सिंहासन सवेत समझ मन बोरा रे। शब्द महल गुंजार है मन बोरा रे, जहाँ डोरे सोहंगम चोर समझ मन बोरा रे। गरीबदास जहाँ रते मन बोरा रे, जहाँ गुंजे उज्जवल भंवर समझ मन बोरा रे। अब अगले शब्द में बहुत निर्णय देते हैं परमात्मा। ये काया छन भंग है मन बोरा रे, वो सुमरो सिरजनहार समझ मन बोरा रे। ये शरीर तो अक्षण भंगुर है, इसलिए उस परमेश्वर की भक्ति कीजिए। रोम रोम धुन ध्यान धर मन बोरा रे, आठों कमल उचार समझ मन बोरा रे। क्या बताते हैं कि इन आप हमने 7 कमल सुने हैं, ये कहते हैं परमात्मा के 8 कमल। 8 कमल, एक मूल कमल, एक स्वाद कमल चक्र, फिर नाभि कमल, फिर हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सहस्रार कमल, और इसके बाद अष्ट कमल, 8वां कमल। वो 8वां कमल कहाँ है? वो भेद
जब आपको पता लग जाएगा फिर यहाँ से चलने की पूर्ण तैयारी हो जाएगी। यो लाहा मन लीजिए मन बोरा रे, सुरत नृत कर लीन समझ मन बोरा रे। पंछी खोज ना पावे ही मन बोरा रे, जो दरिया मद मीन समझ मन बोरा रे। पांच तत्व के मध्य है मन बोरा रे, एक नौ तत्व लिंग शरीर समझ मन बोरा रे। नौ तत्व के से भी आगे ही मन बोरा रे, अजर अमर गुरु पीर समझ मन बोरा रे। अब जैसे ये शरीर आपका ऊपर का जो शरीर है ये तो ऐसा है जैसे अंडे का कवर होता है। अंडा आपने देखा होगा, अंडे में तो जब बच्चा बन जाता है तो वो कवर पड़ा रह जाता है। उस कवर ने, अंडे के जो कवर ने केवल इतना काम कर दिया कि वो बच्चा बन गया और बच्चा उसमें से निकल गए और उड़ने लग गया। वो उस बच्चा तैयार करना था उस अंडे के उस कवर ने, वो कर दिया। तो ये जो कवर है इसके अंदर हमारे एक लिंग शरीर है और उसमें जीव है, उससे सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर भक्ति से फिर वो इतना उसमें शक्ति आ जाती है, सिद्धि आती है, तो उस जैसी साधना जो करता उसकी उतनी ही शक्ति उसमें आ जाती है। ये ऊपर का अंडे वाला कवर यहाँ रह जाता है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे जब हमने यह काम पूरा नहीं किया और ये वैसे खराब हो गया, वस्तु ठीक बनी नहीं, तो वो व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं, देह पड़ी तो क्या भया, झूठी सब है पटी ही ते। जैसे पक्षी उड़ा आकाश को, भाई चलते कर गया बीट। इस पांच तत्व के शरीर को तो ऐसा जानो जैसे पक्षी बीट कर जाया करे। कहाँ तो पक्षी और कहाँ उसकी बीट, अर्थात उस वास्तविक जो इसके अंदर जीव है और जिसको हमने शक्ति चार्ज कर रहे हैं भक्ति सेवा दान सिमरण करके, उससे जो चीज बन जाएगी फिर ये शरीर तो एक बीट की तरह, जैसे सर्प कांचली छोड़ जाया करे। अब सर्प ओरिजिनल चीज है और कांचली उसके ऊपर एक कवर था, तो वो सांप न्यारा है। वो सांप तो एक अभी भी जोंका त्यों है, यानी वो अलग चीज है, वो शरीर सही है उसका और उसको ऊपर कवर छोड़ दिया। ऐसा ही ये शरीर हमारी एक कांचली समझो, और ये एक अंडा एक कवर छोड़ जाएंगे। जैसे पक्षी की बीट की तुलना में अब हम इस शरीर को चुरोते हैं, ये छूट जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कब तक होता, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता। और ये पता है कि ये तो ऊपर का कवर था, ये तो छोड़ गया छूट गया, इसमें जो सिद्धि साधना भक्ति जो कर गया, जो कमाई कर गया, उसे वो चार्ज कर ले गया तो बढ़िया हो गया। वो तो इससे अलग चीज है वो चीज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधना तुम लोग करते हो उससे एक लिंग शरीर बन जाता है। जैसे सुखदेव ऋषि ने गंदे अंडे के अंदर उसकी आत्मा पड़ी थी, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई प्रभु की, उससे वो अंडे में बच्चा भी बन गया, अंडा स्वस्थ भी हो गया और उसमें वो बैटरी चार्ज भी होगी उनकी कथा मंत्र सुनते। उसके अंदर वो लिंग शरीर बन गया और उसने वो पक्षी का शरीर भी छोड़ दिया और फिर भी उस अंदर का शरीर सूक्ष्म शरीर जो था वो चार्ज हो गया। और उस चार्ज होने से वो सुखदेव व्यास जी की ऋषि की पत्नी की गर्भ में चले गए। वहां से 12 वर्ष में मनुष्य शरीर धार करके वो बाहर आए, तो फिर भी वह बैटरी चार्ज थी। और यदि आगे उस मनुष्य शरीर पा करके फिर से उसको चार्ज नहीं करता तो 84 लाख योनियों में तुरंत सुखदेव चले जाते। उसके लिए राजा जनक फिर गुरु बनाने पड़े। और राजा जनक जी कहाँ तक पहुंचाए, उनको स्वर्ग तक पहुंचा दिया। राजा जनक स्वयं फिर 84 लाख योनियों में श्री नानक जी बनकर आ गए। श्री नानक जी को फिर दोबारा परमात्मा मिले अपनी प्यारी आत्मा को, फिर उनको पार करके सही नाम दे के वास्तविक साधना करा के सार नाम दे के उनको पार कर गए। तो यहाँ क्या बताते हैं, 5 तत्व के मध्य है मन बोरा रे, एक 9 तत्व लिंग शरीर समझ मन बोरा रे।
नौ तत्के से भी आगे है मन बोरा रे, अजर अमर गुरु पीर समझ मन भोरा रे। सूक्ष्म रूप है तास का मन भोरा रे, ये चतुर्भुजी चतुरंग समझ मन भोरा रे। अब ये चतुर्भुजी भगवान, ये तो चतुरंग है, ये तो बनावटी अस्थाई काम है। चतुर्भुज भगवानों तक भी अष्टभुजा है तास मद मन भोरा रे, सुरत अचल विहंग समझ मन भोरा रे। सहस भुजा संगीत है मन भोरा रे, शिखर स्वरूप राट समझ मन भोरा रे। विश्व रूप है तास मद मन भोरा रे, गुरु लखाई बाट समझ मन भोरा रे। धनुष बाण मूसल ध्वजा मन भोरा रे, अजब नवेला कंत समझ मन भोरा रे। शंख चक्र गदा पदम है मन भोरा रे, कौस्तक मणि झलकंत समझ मन भोरा रे। धनुष बाण मूसल ध्वजा मन भोरा रे, अजब नवेला कंत समझ मन भोरा रे। खड़ग धार भुज दंड है मन भोरा रे, वहां फरक ध्वजा निशान समझ मन भोरा रे। नरख परख के देख ले मन भोरा रे, सच्चे सतगुर के परवान समझ मन भोरा रे। अब क्या बताते हैं कि ये जो तुम्हारा भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी 4 भुजाएं हैं, और इन तुम्हारी ये माता है अष्टंगी, इसकी 8 भुजाएं, और ये जो काल भगवान ब्रह्मा है इसकी 1000 भुजाएं हैं। और ये अन्य रूप भी धारण करता है, जैसे एक हाथ में मूसल ले लिया, एक में तलवार ले ली, इस तरह कहते हैं ये भी काल के ही रूप हैं, यानी ये पावर भी पूर्ण परमात्मा के अंदर है। तो क्या बताते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कह सकता है कि मुख्यमंत्री वाली पावर भी मेरे अंदर है, डीसी की पावर भी, कमिश्नर की पावर भी, मंत्री की पावर भी, मेरे अंदर सारी पावर्स का समावेश है। ऐसे यहाँ स्थिति बता रहे हैं उस पूर्ण परमात्मा की। अब आगे क्या बताते हैं, ता आगे सतपुरुष है मन भोरा रे, जिसका बुझा असंख्य समझ मन भोरा रे। वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी असंख्य भुजा है, उसकी कोई गिनती नहीं। श्वेत छतर चौरा ढुरे मन भोरा रे, अंत कोट रवि जल मन मन भोरा रे। हंस उड़ा गन पंख समझ मन भोरा रे। श्वेत छतर चौरा ढुरे मन भोरा रे, दामनी दमक दयाल समझ मन भोरा रे। अमर कच्छ अनहद पुरी मन भोरा रे, सतगुरु नजर निहाल समझ मन भोरा रे। अंत युगन की बाट थी मन भोरा रे, पलमाही परवान समझ मन भोरा रे। मेहर दया से पाई ये मन भोरा रे, वो दर्ग दीवान समझ मन भोरा रे। शंख योजन पर लाल है मन भोरा रे, वो दम क्या चश्म्यों तीर समझ मन भोरा रे। दास गरीब लखाइया मन भोरा रे, सतगुरु मिले कबीर समझ मन भोरा रे। अब इस तरह की महिमा उस परम पिता की बताई, किसको, वीर सिंह जी को परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने। वीर सिंह चरणों में गिर गए, अच्छे भाग थे, कोई पुण्यकर्मी प्राणी थे जिनको परमात्मा ने ये लीला करके अपने चरणों में ले लिया। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम मंत्र परमात्मा ने दान कर दिया। उसकी पूरी श्रद्धा देखकर ये 7 मंत्र का नाम जाप दे दिया। कुछ दिनों के बाद परमात्मा आए। वीरदेव सिंह ने कहा कि प्रभु मुझे सतनाम दे दो। परमात्मा बोले भाई सतनाम देंगे तेरे तय। और कहने लगे चलो महाराज जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, हमारी तैयारी हो रही है, आप भी हमारे संग चलो। परमात्मा ने कहा भाई
संत और शिकार नहीं खेला करते। वीरदेव सिंह आपने उपदेश ले रखा है और शिकार आप शिकार खेलने जा रहे हो। कहने लगे जी ईब का खेल आऊं फिर कोई ना जाऊं, ईब का शिकार खेलने जा, तो तैयारी होगी पूरी, आप भी चलो महाराज जी आप भी चलो। परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करने थे। एक तो नादान ये भक्ति करेगा नहीं जब तक इसको मेरे पर विश्वास नहीं होगा कि मैं संत नहीं भगवान हूं, इसको थोड़ा सा झटका दूं, पुण्यात्मा है। इस राजकाज और ऐसे मंद विचार के लोगों में रहने से ये नादान आत्मा अपने आप को भूल गया। परमात्मा ने कहा भी मैं चल तो पड़ूंगा पर तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा, मैं साथ चलूंगा तय। वीरदेव सिंह ने कहा कि नहीं प्रभु वहां तो बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं, जहां हम जाएंगे ना वहां बहुत मिल जाते हैं। अब कौन समझावे, संतों के संकेत होते हैं। कहते हैं सतगुरु की सैन समझनी चाहिए, संत क्या बोलते हैं क्या कहना चाहते हैं, और खुल्लम खुल्ला कहते बिना मानते संकेत समझना चाहिए सतगुरु क्या बताना चाहते, पर नहीं माना। परमात्मा चले गए, उनके साथ में सैनिक भी बने। चलते चलते सारे घूमते रहे, धक्के खाते रहे, जंगल में पहुंच के कुछ शिकार ना पाया। आखिर में प्यास भूखते तंग हो गए, पानी की तो मिला कोई ना, जो साथ ले गए थे वो पानी पी लिया, खाली बर्तन हो गए, जान निकलने को होगी। भूख अलग से सता रही है, पानी बिना रोटी बना नहीं, और प्यास बहुत लगी हुई थी। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि भी सैनिकों तलाश करो, कहीं आसपास जल तलाश करो, तलाश कहीं घोड़े दौड़ा दिए 10-10 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर तक, कहीं पानी ना मिला। परमात्मा ने देखी उनकी हालत, जब करी याद है भगवान मर गया है, तो परमेश्वर ने कहा कि देखो ये ऊपर है ना बहुत ऊंचा स्थान था, पहाड़ सा नजर आ था, कि वहां देख लो कहीं पानी मिल जाता है। अब वीर सिंह जी कहते हैं, वो सैनिक कहते हैं महाराज जी इतने यहाँ सारा देखा है, समतल में तो पानी है नहीं, इतने पहाड़ पर पानी कैसे हो सकता है भगवान, मुश्किल है। एक बूढ़ा सा, एक वृद्ध समझदार सा सैनिक था, मंत्री था, उसने कहा भाई सतगुरु जो संकेत करते हैं ना देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। 2 दिन ऊपर चढ़ कर घूम घाम कर देखा तो इतना सुंदर बाग बगीचा, फलों से लद पद, बड़े अच्छे फल लगे हुए, मीठे मीठे अंगूर सेब संतरे केले, और एक सुंदर बहुत सुंदर सरोवर पानी का भरा हुआ है। उन सैनिकों ने कहा आ जाओ पानी मिल गया, पानी मिल गया। अब सब लाबड़दा चल पड़ा, घूम घाम कर वहां पहुंचे, देखा तरह तरह की इतना सुंदर बगीचा, इतना सुंदर पानी, सरोवर भरा हुआ। पहले पानी पिया, फिर फल खाए, आनंद मनाए, कुछ फल तोड़ लिए, डाल लिए, पानी मटकिया में भर लिया और चलने प्रस्थान कर दिया। चलने लगे तो काफी दूर जब जा लिए तो वीर सिंह जी ने कहा भर भगवान घोड़े पर बैठे, और सतगुरु को भी बैठा रखा घोड़े पर, कहा कि हे भगवान देख लीला, हे गुरुजी देखो लीला मालिक की, भगवान की, कितना सुंदर बाग, देख कितने ऊपर बना दिया और कैसा पानी भर रखा, ओ हो। न्यो पीछे मुड़कर देखा वीर सिंह जी ने, ना वहां जल था और ना वो बगीचा था, सूखे डले पड़े। वही रोक दिए सारे सैनिक, रुको भाई क्या हो गया, वो कहाँ गया बगीचा, कहाँ गया वो जल। परमात्मा बोले जहां से आया था बेटा वहीं गया, ये यहाँ का नहीं था, ऐसा पानी पिया तुमने कभी जीवन में। ओहो ये भगवान क्या खाया ऐसे फल तूने, कभी राजा है तो आप तो ये ऐसे स्वादिष्ट फल कभी खाए थे भगवान, स्वप्न में भी नहीं। इतना मीठा पानी, इतने सुन मीठे फल हमने जिंदगी में नहीं खाए थे भगवान, ये कहाँ गया वो। परमात्मा ने कहा सतलोक से आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए, और सतलोक में गए ये सारा सामान बेटा, यहाँ का नहीं था ये। अरे तेरे की इसको स्वप्न माने या को जंतर मंत्र माने नहीं, क्योंकि पानी भरा मटकिया में और वो फल भरे नो के नो उनके घोड़े के ऊपर रख रखे बोरों में। अब किसे शिकार खेल रहा था वीर सिंह, तो कान पकड़कर भगवान जिंदगी में कभी शिकार नहीं खेलूंगा भगवान, गलती होगी मेरे से। वापस आ गए, 1 हफ्ते के लिए गए थे, अगले दिन वापस आ गए तो रानी ने पूछा क्या बात हुई।
अब रानी नाम लेवनी थी, वीर सिंह की बात नहीं माननी थी कि आपने देवी देवता छोड़ते हो, आप श्राद्ध भी ना निकालते हो, कैसे गुरु बना लिए। तब वीर सिंह ने कहा अपनी रानी से कि ये तो भगवान है, ये सारे पूछ लो, आज हमारी मृत्यु हो जानी थी, इतनी भयंकर प्यास लगी थी और इस परमेश्वर ने इतने बड़े पहाड़ पर ये भगवान ठाठ कर दिए, ओए होए। और वो फल लेगी, रानी ने भी खाए, वो अमृत आ रहा है ऊपर प्रसाद रूप में, वो फल खाते रानी की बुद्धि भी ठीक होगी। जल पिया मालिक का अमृत पिया, दोनों ने उपदेश ले लिया। तब परमात्मा ने कहा नादान, नाम ले रखा शिकार खेलता फिर चे कहाँ का ज्ञान था? न बोले जी कति ज्ञान थी नहीं था, हमें आज तक ऐसा ज्ञान, ऐसा को मर्यादा बताने वाला संत प्रभु मिला नहीं था। हे मालिक क्षमा कर दो अपने दास को, आगे जीवन में गलती नहीं करूंगा। तब वीर सिंह ने उपदेश दिया और फिर अपना आत्म कल्याण करवाया। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो क्या बताते हैं कि जो साधना तुम करते हो वो ठीक नहीं थी। परमात्मा महिमा बताते हैं, अब दू हम तो परपटन के वासी, परपटन यानी उस परलोक, पट्टन माने स्थान, पर माने दूसरा, सतलोक के रहने वाले हैं। तीर्थ जाही न देवल पूजा, ना वृंदावन काशी, ऐसा दर्पण मंज हमारे हम। अब दो हम तो परपटन के बासी, तीर्थ जाना देवल पूजे, देवल माने मंदिर, ना हम मंदिर पूजते और ना वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चश्मे जोए नूर निरंतर झाई। रहनी रहे सो रोगी होई करण, रहनी रहे सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी। रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा। ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। कहते हैं हमारा जो मार्ग है ये कठिन नहीं है। इंद्री कसता सोए कसाई और जग में बह सो बोरा, यानी जैसे ये हठ योग करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, कहते तो मूर्खों का काम है, देही के साथ दुश्मनी लगाते हो। हाँ, इंद्री कसे सो कसाई कहिए, यानी हट करके अपने इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं। उसके विषय में गीता जी में कहा कि वो मूर्ख लोग हट करके अपनी इंद्रियों को रोक करके और मन से फिर भी उनका संतरण करते रहते हैं, वो मूर्ख लोग हैं, उनको कभी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ना कोई लाभ हो सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमने अपने ज्ञान विषय को आधार रखे, ये नहीं कि भी जैसे आपने शादी करवा ली, बाल बच्चे हैं, अपना परमात्मा ने जो हमें मर्यादा बताई है कि फिर अपने मन को कंट्रोल करके अपनी नेक नीति से रहिए। और दूसरा बात कहते हैं कि ठीक है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये तो असंग जन्म हो गए, हमने यही क्रियाएं करते को, और जब तक यहाँ से छुटकारा नहीं होगा तब तक बात बने को नहीं। जब हमारी आत्मा जाग जाएगी फिर हमने कोई किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप मन हट जाएगा दुराचारों से। आपको स्वप्न में भी वो बात याद नहीं आएंगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी इस जीव की। तो कहते हैं हम ना तो इंद्री कसते और मान ले शादी भी नहीं कराई, जैसे परमात्मा आए थे उन्होंने कोई शादी नहीं कराई, कबीर परमात्मा। ये उदाहरण दिया था कि हम यहाँ की किसी इच्छा की, यहाँ की वस्तु की कति मन में इच्छा ही नहीं बनती। जैसे धर्मदास जी को जब यहाँ का ज्ञान हुआ था, सतलोक का पता लग गया था कि इस काल ने हमें धोखा दे रखा है और हम एक दूसरे के साथ यहीं बांध रखे पति और पत्नी बना कर, और फिर हमारा झाड़ा लेकर के अंत में कति खाली करके नरक में ठोक देता है। तो उस समय धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आपका दास कुछ नहीं मांगता, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देवा हो।
मुझे तो भक्ति दान दे दो परमात्मा। और कहते हैं यहाँ की कोई भी इच्छा, सपने में भी इच्छा, कहते हैं धन परिवार संपत्ति और सुंदर नारी हो, सपने में भी इच्छा ना करो गुरु आन तुम्हारी हो। तो ऐसे मन में नफरत बन जाएगी। जैसे कहते हैं जैसे कर का जहर का मन बोरा, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कि तुम्हें जब जिसने शादी करवा ली वो तो अपने बाल बच्चों में और मर्यादावत रहते हुए दुराचार नहीं करे, और फिर आन स्त्री को ऐसा समझे जैसे जहर का किरका होता है। जहर की जरा भी कन को कोई लगाए नहींगा, जिसको पता लग गया कि वास्तव में ये जहर है, वो छुए तक का नहीं। तो इतना भय बन जाएगा, इतना सावधान हो जाएगी वो आत्मा, फिर उस पर असर नहीं होगा किसी दूसरे किसी प्रकार के विकार का। उसमें उसके अवगुणों का पहले ध्यान आ जाएगा कि ये किया, ये ऐसा नुकसान होगा, इसकी ऐसी हानि होगी। अनजान व्यक्ति गलतियां करते फिर उसका कष्ट उठाते। तो यहाँ बताते हैं कि जैसे कर का जहर का जरा से भी कोई कण भी नहीं छू सकता, जिसको पता लग गया दूर कर देगा, एक तरफ पटक दिया, वही नहीं, इसका तो महापाप लगता है। तो ऐसा हमें पता लग जाए कि ये वास्तव में हानिकारक वस्तुएं हैं, जो क्रिया हम करते हैं कर्म, ये महापाप का कारण बन जाएगा। फिर कहते हैं उसके लिए कहा कि रहनी रहे सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में बाई। इस तरह भगवान की तो हमने दुकान खत्म कर दी, ये तत्व ज्ञान देके इनकी तो हाथ उठा दी। और कहते हैं राम रहीम मजूरी करते, ये तुम्हारे राम, तुम जिसको अल्लाह कहते हो, यही ज्योति निरंजन, ये तो उस परमात्मा के दरबार में नौकर हैं। आदमी गरीबदास साहिब बता रहे कि कबीर परमात्मा की महिमा को, के काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगर डारे शीस। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, ये राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में बाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। संतों के बहकाई हुई भोली आत्माएं शेष महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पत्थर पानी, गंगा में नहाना, जमुना में नहाना, तीर्थ पर नहाने से, कहते हैं इनको इन्हीं की तरफ इनका आस्था बढ़ी हुई है। और रामचंद्र दशरथ के पुत्र से करता ठहरावे, इस रामचंद्र के राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे नहीं भगवान बतावें, इसको करता बनाए बैठे। कहते शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। एक भी भगवान ना अनुके नो बना रखे, और दसवां भी आएगा जैसे नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में राजा जो हरिश्चंद्र जी की आत्मा, वो 10वां अवतार धारिका होगी, विष्णु जी के लोक थे और वो विष्णु अवतार कहलाते। वो भी ऐसे ही अपना, जैसे श्री कृष्ण जी ने जो उनकी ड्यूटी लाई थी, कंस मार दिया, केसी मार दिया, चावल मार दिया, शिशुपाल मार दिया, इस तरह की करके अपनी क्रिया ये 10वां भी इन कर्तघनी प्राणियों को मार के, और आप भी पाप का भागी बनकर चला जाएगा। अब क्या बताते हैं, अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। जब ना श्री राम था, ना अयोध्या थी, दशरथ भी नहीं था, तो तब किसकी, सतयुग में भी तो कोई भगवान की आस्था थी, वो भगवान तब कहाँ के साधना करा करते। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। सुरनर मुनि सुरनर असुरन की राड मंडी है, तिरगुण दीन है गोते। जद जन में नहीं रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी,
वेद कुरान नहीं जद होते तो क्या पढ़ते पंडित का जी। रामचंद्र से राजा नहीं थे तब किसकी क्या राम राम इसी राम को जाप करते थे, रामचंद्र का ही जाप करते थे। और वेद कुरान भी नहीं थी तब ये पंडित का जी कैसे किसकी साधना करते थे, कहाँ से ये ज्ञान लाए। कहने का भाव है कि वेद और कुरानों से तुम्हें ज्ञान हुआ है और उसमें जो लिखा हुआ तुझसे तुम परिचित नहीं हो। शेष महेश गणेश न सिरजे गौरा नहीं गंवारा, ब्रह्मा सावतरी नहीं होते तब कहाँ थे प्राण 18। शेष महेश गणेश न सर्जे, ब्रह्मा शेष महेश गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश की जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि ये 18 पुराण जो हैं, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा। तो कहते हैं जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो ये पुराण 18 कहां से, इनके जीवन चरित्र ही तो तुम पढ़ रहे हो। शेष महेश गणेश गणेश न सिरजे गौरा नहीं गंवारा। एक नादान कहती है ये ना उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा सावतरी नहीं होते तब कहाँ थे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान नो अवतार नवेला, नाद गंध में खेलन आए आखर फोकट मेला। होती सैंस गोपी का होती 16 सैंस गोपी का, राधा संग पटरानी कहाँ गए वो कन्वा खेलत जाकी कहो निशानी। ओ हम सो हम नाजद होते ना अनभय पाठ उचारम, मूल न फूल न तरवर शाखा कितसे कीन पसारम। 5 तत्व आरम ना होते ना थी त्रिगुण ताखी, अष्ट योग आसन नहीं होते कौन ज्ञान पद भाखी। पूर्ण ब्रह्म बिनानी बिना माया उपजी जासे, ओम ओम मूला इसम जोगनी कर्म मुगदर फांसे। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए 3 पूत की माई, जाके उदर नाद में आए उल्टी व परनाई। क्या बताते हैं कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश सिरजे उत्पन्न किए जाए वो 3 पूत की माई ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा, और फिर उसी दुर्गा ने 3 रूप बना करके सागर में छुप गई, सागर मंथन किया, 3 रूप बनाकर बाहर आई। कहते वही फिर पत्नी रूप में स्वीकार कर ली इन्होंने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए 3 पूत की माई, जाके उदरनाद से आए उल्टी व परनाई। त्रिगुण रूप धरा है जोगनी भरम बुलाने योगी, निरालम निर्गुण के नाती कीने बेग संयोगी। एक बनावे एक खपावे एक करे प्रतिपालम, शब्द अतीत सकल से नारा ये सब त्रिगुण ख्यालम। एक बनावे, एक तो उत्पत्ति करे, एक सतिथि बनाकर रखे, एक मार दे। ये सब तीनों गुणों की ही व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही हो रहा है। ना हम जंगम शेख सेवड़ा, ना कोई तपस्या नासी, उन मन रहा अनहद रहते परम सुन के वासी। अमर लोक से हम चल आए शब्द हमारा मेला, जनदास गरीब कहे रे संतो ये जग फोकट मेला। ये जिसको तुम भगवान माने बैठे यहाँ के सभी 21 ब्रह्मांड तक ये सब फोकट मेला, बनावटी लोग हैं, वस्तुएं हैं, वास्तविक स्थान नहीं, ना वास्तविक सुख है, ये वास्तविक प्रभु भी नहीं है। ऐसे परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेकर वीरदेव सिंह बघेल का उद्धार किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक में छोड़कर अपनी प्यारी आत्माओं को जगाने के लिए। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।